हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस टाइप के क्वेश्चन अगर CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं या गेट जो एग्जाम होता है उसके जनरल एप्टीट्यूड में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे उनको हम करते हैं ये मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो सुन देखिए। तो सर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि अ रिवर इज 4.1 किलोमीटर वाइड, अ ब्रिज बिल्ट अक्रॉस इट इज 1/7 ऑफ इट्स लेंथ ऑन वन बैंक एंड 1/8 ऑफ इट्स लेंथ ऑन द अदर बैंक, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज, है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्रिज है ना, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रिज है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन, ये इसका मतलब रिवर है, राइट। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो हमारे पास मान लीजिए ये x है, राइट। तो हमारे पास बोला जा रहा है कि जो रिवर है वो हमारे पास 4.1 किलोमीटर क्या है, वाइड है ना। और यहाँ पे इसके जो साइड में हमारे पास क्या बना रखा है, एक बैंक बना रखा है जो कि 1/7 ऑफ इसकी टोटल लेंथ है ना। और दूसरी साइड में जो है वो 1/8 ऑफ टोटल लेंथ है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब इस जो हमारे पास लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगी, राइट। तो आपको ये पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट सीधा सीधा दे रखा है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/7x प्लस 4.1 प्लस 1/8x आ जाएगा, राइट। तो सुन क्या करेंगे, x माइनस 1/7x माइनस 1/8x इज इक्वल टू 4.1। तो सुन यहाँ से x कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस 1/7 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 4.1 एंड देन यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो सुनिए 56 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 56, ये आएगा -8 - 7 इज इक्वल टू 4.1 आ जाएगा। तो सुन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए 8 गया तो आई थिंक ये 41 ही आ रहा है, राइट। तो x ये आएगा हमारे पास 41/56 इंटू इज इक्वल टू 4.1। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 41/10। तो ये 41 से ये 41 कैंसिल हो गया, 56 उधर गया। तो सुन जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 56/10। तो x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन 5.6 किलोमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सुनो हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुन अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा, 3 years ago द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ ब्रदर वाज 2 years, है ना। 3 साल पहले, है ना, मतलब 3 साल पहले की बात करी जा रही है ना। तो 3 साल पहले मतलब -3 year की बात करी जा रही है और ये हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज है, राइट। तो 3 साल पहले क्या हो रहा है, सुन मान लीजिए 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो एज है वो x है। तो उसका जो छोटा वाला भाई है उसकी एज क्या होगी, सुन x - 2 बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बोला, 3 years ago द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ ब्रदर वाज 2 years, है ना। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 2 साल का। मतलब बड़ा भाई x है तो छोटा भाई x - 2, ये 3 साल पुरानी बात है। तो 3 साल बाद मतलब अभी जो बात करी जा रही, प्रेजेंट की बात करी जा रही, तो सुन यहाँ पे क्या होगा, इसमें x + 3 कर देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, सुन ये भी +3 हो जाएगा, राइट। तो ये इनकी क्या आ जाएगी, सुन प्रेजेंट एज आ जाएगी, राइट, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 + 3 तो आई थिंक ये x + 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसको इरेज करके x + 1 ही कर देता हूँ, राइट, है ना। तो ये इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल इन द 10 year, मतलब नेक्स्ट 10 year में इनकी प्रेजेंट एज का जो डबल करे तो वो उसके नेक्स्ट 10 year के एज के सम के बराबर होगा। आपसे बोला जा रहा, क्या बोल रहा, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल डबल इन द 10 year, है ना। 10 साल में वो डबल हो जाएगी। तो सुन आफ्टर 10 year की बात करें तो प्रेजेंट एज से आफ्टर 10 year करेंगे तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो सुन ये आएगा x + 13 और इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो सुन x + 11। अब आपसे बोला जा रहा कि 10 साल बाद की जो एज है वो प्रेजेंट एज के डबल के बराबर होगी, राइट। तो सुन 10 साल पहले की जो एज है वो हमारे पास क्या देखिए, सुन x + 13 प्लस x + 11, है ना। ये प्रेजेंट, ये हमारे पास 10 साल की एज का सम है। ये बोल रहा है कि ये डबल हो जाएगी प्रेजेंट एज के, राइट। तो सुन प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी है इसकी, x + 3 प्लस x + 1, है ना। यही हमें बोला जा रहा, देखो आप पढ़ोगे, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल बी डबल इन द 10 year, है ना। तो हमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर ब्रदर, मतलब जो बड़ा भाई है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। मतलब आपको यहाँ निकालना है कि इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। बड़ा भाई है ऑब्वियसली ये, तो इसकी x + 3 की वैल्यू निकालें, राइट। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो सुनिए आएगा हमारे पास 2x + 24 इज इक्वल टू, सुनिए x और x 2x हो जाएगा तो सुनिए हमारे पास आएगा 4x। तो सुनिए यहाँ पे 3 और 1 4 और 4 दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 8 आ जाएगा, राइट। इस सुनिए 2x उधर लेके जाइए तो यार यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा और इस 8 को इधर लाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो सुन x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी और ये x की वैल्यू 8 यहाँ रखेंगे तो सुनिए 8 + 3 इसकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी, राइट, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एंक्लोजर देयर वर बोथ क्रोज एंड काउज, इफ देयर आर 30 हेड्स एंड 100 लेग्स,
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्रॉस, है ना, मतलब क्रॉस का क्या टोटल का कितना वहां पे फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा, आपसे पूछा जा रहा, राइट, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि लेट द नंबर ऑफ क्रोज इज x एंड नंबर ऑफ काउज इज y। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि टोटल हेड जो है वो 30 है, तो ऑब्वियसली दोनों का एक ही हेड होता है, तो ये 30 हो जाएगा। नाउ 100 लेग्स, तो हम जानते हैं कि जो क्रोज होते हैं उनके पास 2 लेग होते हैं और जो काउज होते हैं उनके पास 4 लेग होते हैं, राइट। तो यार ये क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 4y, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, टोटल 100 दे रखी है। सुन यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, सुन ये हमारे पास आ रहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इसमें 2 से कॉमन निकाल के डिवाइड करता हूँ, ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 50। सुन इसको माइनस करते हैं तो यार ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 20, तो यार y की वैल्यू हमारे पास 20 आएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10। तो कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पे जो क्रॉस है वो हमारे पास 10 है और जो काउ है वो हमारे पास क्या है 20 है। अब आपका टोटल का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है कि यार हमारे पास क्रॉस कितनी अनुपात में है, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने सुन 30 है ना, और क्रॉस जो है वो हमारे पास कितने सुन 10 है, राइट। तो 10 हमारे पास क्रॉस है, राइट। तो 10:30 आ रहा है, तो मतलब 1:2 क्या आएगा सुन 3 आएगा, है ना। तो 3:1 में आएगा, मतलब टोटल अगर हमारे पास 30 है तो 10 हमारे पास यहाँ पे क्या है क्रॉस है, तो हमारे पास 1:3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो सुन ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 25% ऑफ 25% ऑफ द क्वांटिटी इज x% ऑफ द क्वांटिटी वेयर x इज, आपसे पूछा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मान लीजिए लेट द क्वांटिटी इज y, है ना, जो क्वांटिटी है मान लीजिए वो हमारे पास क्या है y। अब सुन इस y का 25% ऑफ 25%, राइट। तो 25/100 इंटू 25/100 ऑफ y इज इक्वल टू x% ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना। तो सुन यहां पे क्या हो रहा है, x% ऑफ दैट क्वांटिटी, तो x/100 इंटू वाई, है ना, इस क्वांटिटी का x%, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन दे रही है। तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सुन 100 से 100 यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। आप देख रहे हैं सुन y से y भी कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। तो सुन 25 इंटू 25 जो होता है ये 625 होता है अपॉन 100। तो सुन ये आएगा 6.25% हमारे पास क्या आएगा, सुन इसका आंसर आ जाएगा। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ कैंडिडेट शुड स्कोर 45% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास द एग्जाम, मतलब उसको एग्जाम पास करने के लिए 45% का नंबर का होना अति आवश्यक है, राइट। ही गेट्स 520 मार्क्स एंड फेल बाय द 20, वो 520 नंबर लेके आता है और 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब 520, अगर वो 20 और ले आता तो पास हो जाता, मतलब 20 और ले आता, मतलब टोटल अगर उसके 540 मार्क्स होते, ये और दोनों मिला दे, इतने मार्क्स होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने के लिए हमारे पास कितने चाहिए, 45% चाहिए। इसका मतलब 540 हमारे पास क्या है भैया, 45% है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपसे पूछा जा रहा है कि द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम आर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि 100% कितना होगा। 45% अगर 540 है तो 100 क्या होगा, इसको x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा। सुनिए आएगा 45x इज इक्वल टू 100 इंटू 540 हो जाएगा। देन हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, सुन ये आएगा 100 इंटू 540 अपॉन 45 हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करें तो 5 9, है ना, यहाँ पे आएगा 5 से कैंसिल करेंगे, मतलब 9 से कैंसिल कर दीजिए, 5 9 45 और 6 9 54 ये आएगा, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो सुनिए 20 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1200। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आएगा। तो यार इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड सुन इस टाइप की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट और गेट और IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।